हाय, मेरा नाम अर्चना है और मैं भी टीजीटी पीजीटी के एस्पायरेंट हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। अभी ईएमआरएस का पेपर था तो मैंने भी दिया है। मेरा सेंटर लखनऊ पड़ा था और कोई ट्रांसपोर्ट नगर एरिया था, वहाँ पर पड़ा था। और पेपर को लेकर जो रिव्यू है मेरा, तो मुझे लगता है पेपर तो सही आया था। बहुत ज़्यादा रोड लर्निंग पर पेपर नहीं था। हाँ, जीए और आईसीटी के क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो एप्टीट्यूड बेस्ड था, लॉजिकल था, रीजनिंग वगैरह भी अच्छी थी। पेपर तो मेरा ठीक ठीक हुआ है, मतलब अच्छा कहेंगे मेरी नज़र में। अब वो तो बाद में पता चलेगा कितना अच्छा है। और इंग्लिश पार्ट की जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसमें मैंने जो थर्ड लैंग्वेज ऑप्ट की थी वो इंग्लिश की थी। और बहुत कन्फ्यूज़न था कि तीनों को मिलाकर आपका 4-4 नंबर यानी कि 40% आना चाहिए, 30 में 40% आना चाहिए, क्या 10-10 क्वेश्चन में इंडिविजुअल 4-4 क्वेश्चन आने चाहिए सही, यानी कि 40% आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन में तो क्लियर लिखा हुआ था कि तीनों पार्ट मिला के, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और थर्ड लैंग्वेज जो भी आपने ऑप्ट की हो, जो कि मैंने इंग्लिश की थी, तीनों मिलाकर आपके एग्रीगेट में 40% आने चाहिए। इंडिविजुअल हर लैंग्वेज में नहीं चाहिए। लेकिन जो बुकलेट थी, बुकलेट में तो ये लिखा हुआ था कि आपके भाषा के सभी पार्ट में ज़रूरी है 40% आना। लेकिन मुझे लगता है कि बुकलेट का जो फ्रंट होता है ना, वो पहले का टाइप्ड होता है और वही ज़्यादातर कॉपी कर देते हैं। तो हो सकता है इस वजह से वो लैंग्वेज पर उतना ध्यान ना दिया हो, उतना डिटेल में ना गए हों, और इसलिए हो क्योंकि जो बेस होता है वो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन में तो साफ लिखा था कि आपका तीनों पार्ट मिलाकर, जो आप थर्ड लैंग्वेज चूज़ करेंगे और फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है, तीनों मिलाकर ही 40% काउंट किया जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना, इंडिविजुअल कर देने से 1-2 नंबर से बहुत अच्छे जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं वो रह जाते हैं आगे आने से मेंस के लिए। और इससे एक अच्छे टीचर, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हें सब्जेक्ट टीचर चाहिए ना, उन्हें जीए का टीचर नहीं चाहिए, उन्हें रीजनिंग का टीचर नहीं चाहिए। उन्हें मान लीजिए कोई फिजिक्स के लिए दे रहा है और वो लैंग्वेज में 1 नंबर से रह गया, तो अच्छा टीचर होते हुए भी, फिजिक्स की अच्छी नॉलेज होते हुए भी वो आगे ही नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए इस बार उन्होंने नोटिफिकेशन में किया था कि एग्रीगेट में हो जाए 40%, इंडिविजुअल 3 लैंग्वेज में अलग अलग 40% ज़रूरी नहीं है उसमें। क्योंकि इसमें कई बार होता है कि 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गए, नेगेटिव मार्किंग है, या हड़बड़ी में गलत हो गए, तो अच्छा बंदा भी बाहर हो जाता है कंपटीशन से। तो मुझे तो लगता है कि नोटिफिकेशन की ही बात सही है। और जो बुकलेट में लिखा हुआ था, तो कई बार होता है ना, बुकलेट का फॉर्मेट वो कॉपी कर देते हैं, पूरा पूरा कौन लिखता है दोबारा फॉर्मेट। तो हो सकता है इस वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, जितना मुझे, जो मेरा मतलब कह रहा है, लॉजिक कह रहा है। तो मेरे तो ईएमआरएस के तीनों पार्ट मिलाकर भी क्वालिफाई हो रहा है लैंग्वेज, और इंडिविजुअल भी हो रहा है। और बाकी का स्कोर मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि आगे केवी का भी एग्ज़ाम है और फिर माइंड डाइवर्ट होता है। अच्छा होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ख़राब होता है तो मोराल डाउन होता है। तो इसलिए मैंने बाकी क्वेश्चन चेक ही नहीं किए हैं। रिज़ल्ट जब आएगा तब देखी जाएगी। हाँ, मेरा लैंग्वेज जो है वो इंडिविजुअल भी क्लियर हो रहा है और एग्रीगेट भी क्लियर हो रहा है। लेकिन वो, जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्रीगेट ही माना जाएगा, इंडिविजुअल नहीं चाहिए। वो कन्फ्यूज़न सिर्फ बुकलेट की वजह से हुआ है, और बुकलेट तो कई बार वो कॉपीड वर्जन भी फ्रंट पेज होता है, बहुत ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब एग्जैक्ट रीज़न जो होगा वो तो ये हमारे से क्लियर करेगा कि क्या उसने माना है और क्यों माना है। बुकलेट वाला वर्जन माना जाएगा या नोटिफिकेशन वाली बात मानी जाएगी, तो ये हमारे से ही क्लियर करेगा। ये तो हम लोग अपने अपने स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है किसी को कुछ और लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। मेरा लैंग्वेज तो क्लियर है और बाकी के मार्क्स पता नहीं है, रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा। और आगे जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करना है बस। यही एक अभी फ़िलहाल यही एक अपडेट थी कि जो ईएमआरएस का पेपर है वो ठीक ठीक हुआ है, लेकिन अभी रिज़ल्ट का कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।